first chapter of class 8, that is rational numbers. What are rational numbers? इसको जानने से पहले हम कुछ प्रीवियस क्लासेस में हमने नंबर्स के काइंड्स को पढ़ा है, तो हम उसको रिकैप करते हैं एक बार. हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर के बारे में. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होता है कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. ये जो सारे नंबर मिलते हैं ये नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर. यानी कह सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नॉन एज नेचुरल नंबर. सेकेंड वन, होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर इस नेचुरल नंबर के सेट के साथ जीरो ऐड कर दिया जाए, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ये बनता है होल नंबर. एंड द थर्ड वन, दैट इज इंटीजर्स. क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं होल नंबर एंड द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स एंड द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स नॉन एज इंटीजर्स. अगर मैं लिखूं यहां पे माइनस इनफाइनाइट अप टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 तो इनफाइनाइट. इनफाइनाइट लिखने का मतलब ये होता है कि ये इनफाइनाइट अंश तक आ सकते हैं. यहां हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड वाले और राइट साइड वाले के साथ, तो इसके साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इसके साथ पॉजिटिव साइन लगा हुआ है. देन व्हाट अबाउट 0? 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. ये न्यूट्रल होता है, ना ये नेगेटिव होता है और ना ये पॉजिटिव होता है. नंबर लाइन पे हम देखते हैं तो नंबर लाइन पे अगर ये 0 है तो इसके लेफ्ट में इसके राइट में पॉजिटिव होता है और इसके लेफ्ट में नेगेटिव होता है. और 0 जो है न्यूट्रल होता है, इसके साथ कोई साइन नहीं जुड़ा होता है. लेकिन ये तो सारे चीज हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है. अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की. रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो सिंपली आप देखिएगा, कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया हो और वहां पे q जो हो वह 0 के इक्वल नहीं हो, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स. हमने देखा यहां पे कि रेशनल नंबर के बारे में कि वैसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हो और q 0 के इक्वल ना हो, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स. अगर ये p और q दोनों इंटीजर्स होते हो देन इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर. कैसे होता है? देखिए यहां पे कि अगर p एंड q इंटीजर्स की बात कही जा रही है, जब इंटीजर्स की बात की है तो इंटीजर्स हमारे पास यहां है. इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है. इसका मतलब रेशनल नंबर भी जो होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा. अगर मैं लिखूं यहां पे 1/2, इसके साथ भी साइन प्लस, इसके साथ भी प्लस लगा हुआ है. अगर मैं लिखूं यहां पे 4/5, दोनों साथ माइनस लगा हुआ है. तो देखिए यहां पे अगर दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर कहा जाता है. क्लियर? अगर क्वेश्चन इस तरीके से निकल जाए कि अगर -1/2 अगर आता है यहां पे या 1/4/-5 आता है यहां पे, तो ये दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव रेशनल नंबर्स. क्यों? कि अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, अगर कोई दोनों रेशनल नंबर से अगर वो या पॉजिटिव हो तो वह नेगेटिव रेशनल नंबर बनाता है. क्लियर? तो हमने देखा यहां पे कि रेशनल नंबर जो होता है वो p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, जब p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, q 0 के इक्वल नहीं होता है. तो क्या हम क्वेश्चन ले यहां पे कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन कि इन रेशनल नंबर है? तो बिल्कुल है. क्यों? कि 1 को 1/1 लिखा जा सकता है, 2 को 1/1 लिखा जा सकता है, 3 को 1/1 लिखा जा सकता है एंड सो ऑन. क्वेश्चन यहां पे और आता है, क्या 0 हमारा रेशनल नंबर है? एग्जैक्टली 0 भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को भी हम
0/1, 0/2 या ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने यहां पे देखा कि कोई भी रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है और यह निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। तो इसके बारे में हमने पूरी तरीके से हमने जाना कि ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये तीनों जो है वह रैशनल नंबर होते हैं। यानी हम कह सकते हैं सारे नेचुरल नंबर या सारे होल नंबर या इंटीजर्स, ये जो सब है वो सब रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन सारे रैशनल नंबर जो है वो होल नंबर या इंटीजर्स या नेचुरल नंबर हो या पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। इसका प्रॉपर्टीज पढ़ने का मतलब है कि हम उसको एक्सरसाइज में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है इसके। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। पहला प्रॉपर्टी हम देखते हैं, पहला प्रॉपर्टी है जिस जो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि दो रैशनल नंबर का सम क्या रैशनल होता है, दो रैशनल नंबर का डिफरेंस क्या रैशनल होता है, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या रैशनल होता है, या दो रैशनल नंबर का डिवीजन क्या रैशनल होता है। चेक करते हैं यहां पे कि अगर सपोज हमारे पास a बाई बी और c बाई डी रैशनल नंबर दिया है तो क्या एक रैशनल नंबर देगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं लिखूं यहां पे 1/5 प्लस 2/5 क्या देगा यहां पे 5, 1 प्लस 2 3/5। 3/5 क्या है, 3/5 इज अ रैशनल नंबर। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि यह क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वह एडिशन के साथ वर्क करता है, यानी यह एडिशन के साथ क्या होगा, वर्क करेगा। चेक करते हैं क्या ये सब्ट्रैक्शन के साथ वर्क करता है। अगर हमारे पास a बाई बी और c बाई डी हो तो क्या ये रैशनल नंबर मिलता है। लेट्स सी, अगर मैंने एग्जांपल दिया, अगर यहां पे 2/5 लिखा हो माइनस 1/5 लिखा हो तो क्या ये रैशनल नंबर है। 5, 2 minus 1, 1/5 एग्जैक्टली इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वह सब्ट्रैक्शन के साथ भी वर्क करता है। तो यहां पे ये सब्ट्रैक्शन के साथ भी काम कर रहा है। नेक्स्ट वन, अगर हमारे पास एक a बाई बी एक रैशनल नंबर है और इसको हमने मल्टीप्लाई किया c बाई डी से तो क्या ये रैशनल नंबर देगा। चेक करते एग्जांपल के साथ, अगर हमारे पास 4/7 और 1/11 है तो क्या ये रैशनल नंबर बनेगा। 4 1 जा 4, 11 7 जा 77। यस, इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन के साथ भी वर्क कर रहा है, तो ये हो जाएगा इट इज वर्किंग विथ मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो। नेक्स्ट देखते हैं कि डिवीजन के साथ वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहां देखिएगा, अगर a बाई बी को डिवाइड करते हैं c बाई डी से तो क्या मिलता है, रैशनल नंबर मिलना चाहिए। चेक करते हैं, अगर a बाई बी डिविजिबल बाई c बाई डी है तो इसको हम लिख सकते हैं a बाई बी इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा या मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा। न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं d बाई सी। तो क्या यह भी एक रैशनल नंबर है। एग्जांपल पे लेते हैं, अगर मैं बोलूं कि 5/12 को डिवाइड किया जाता है 3/5 से तो क्या यह रैशनल नंबर देगा। चेक करते हैं, 5/12 इंटू 5/3 25/36 इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो है डिवीजन पे भी वर्क करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड वन। कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं किस पे किस काम करता है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या मतलब होता है कि किसी भी दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड किया जा सकता है, या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, या मल्टीप्लाई किया जा सकता है, या डिवाइड किया जा सकता है। चेक करते हैं कि क्या यह चारों के लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर हमारे पास a बाई बी एक रेशनल नंबर हो, इसको हमने ऐड किया c बाई डी से, तो क्या ये c बाई डी, अगर इस ऑर्डर को हमने चेंज कर दिया तो इसके इक्वल है। एग्जांपल पे चेक करते हैं, अगर यहाँ पे 2/3 प्लस 1/4 हो तो यह 1/4 प्लस 2/3 के इक्वल आ रहा है। चेक करते हैं, एलसीएम हो जाएगा 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, यहाँ पे 12, 4 3 जा 12, 3 3 4 जा 12, 4 2 जा 8। Here it can be 11/12. It is also 11/12. Yes. यानी 11/12 11/12 दोनों आपस में इक्वल आ गए। तो अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज करके ऐड करते हैं तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन पे काम कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्या सब्ट्रैक्शन पे काम कर रहा है। अगर a बाई बी जो है वो माइनस c बाई डी हमने किया तो क्या c बाई डी माइनस a बाई बी हो रहा है। एग्जांपल पे चेक करते हैं, अगर हमारे पास 2/5 है, इसमें हमने 3/5 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या 3/5 में से अगर 2/5 सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों सेम आएगा। चेक करते हैं, एलसीएम हो जाएगा 5, 2 - 3, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 5, 3 - 2, ये हो जाएगा -1/5, ये हो जाएगा 1/5। क्या दोनों -1/5 और 1/5 आपस में इक्वल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वह सब्ट्रैक्शन पे काम नहीं करता है, सब्ट्रैक्शन पे काम ये नहीं करता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर ये मल्टीप्लीकेशन पे काम कर रहा है नहीं, अगर a बाई बी हमारे पास रेशनल नंबर है, अगर हमने इसे मल्टीप्लाई किया c बाई डी से तो क्या ये c बाई डी इंटू a बाई बी के बराबर आ रहा है। चेक करते हैं, इसको हमने अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं बोलूं 4/7 को हमने 2/11 से मल्टीप्लाई किया तो क्या ये 2/11 इंटू 4/7 की इक्वल हो सकता है। चेक करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 4 2 8, 11 7 जा 77 इज इक्वल टू 2 4 जा 8, 11 7 जा 77। एग्जैक्टली 8/77 और 8/77 आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे काम कर रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या ये डिवीजन पे काम कर रहा है। अगर a बाई बी को डिवाइड करते हैं c बाई डी से तो क्या ये c बाई डी डिविजल बाई a बाई बी हो सकता है। एग्जांपल चेक करते हैं, अगर यहाँ पे 9/12 है, इसको हमने डिवाइड किया 4/20 से तो क्या 4/20 9/12 इक्वल है डिविजल बाई। चेक करते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 9/12 इंटू 20/4, यहां लिख सकते हैं 4/20 इंटू 12/9। क्लियर? 4 5 20, 3 3 9, 3 4 12, 4 5 20, 3 4 12, 3 3 9। इसको लिख सकते हैं 3 5 15/4, इसको लिख सकते हैं 4/15। क्या 15/4 4/15 के इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब ये डिवीजन पे काम नहीं कर रहा है। क्लियर? तो हमने देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे काम कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन पे काम कर रहा है, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे काम नहीं कर रहा है। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसमें अगर 3 रेशनल नंबर है तो क्या 3 रेशनल नंबर को अलग अलग ग्रुपिंग करके ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है। चेक करते हैं, यहाँ पे
एडिशन पे चेक करते हैं कि अगर a बाई बी प्लस c बाई डी प्लस e बाई एफ है, अगर हमने इसको फर्स्ट a बाई बी और c बाई डी को ग्रुप कर दिया तो क्या a बाई बी प्लस c बाई डी प्लस e बाई एफ के इक्वल है? एग्जाम्पल पे चेक करते हैं। अगर हमने लिया 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/8, अगर हमने इस दोनों को ऐड कर दिया तो क्या ये सॉरी, अगर इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमने लिखा 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/8 क्या 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/8 के इक्वल है? चेक करते हैं। 2 4 का एलसीएम 4, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5/8, यहाँ लिखते हैं 1/2 प्लस 4 8 का एलसीएम 8, ये हो जाएगा 4 2 8 2 3 6 प्लस 5, it can be written as 5/4 plus 5/8, यहाँ लिखते हैं 1/2 प्लस 11/8। अब ये देखते हैं यहाँ पे 4 8 का एलसीएम 8, 4 2 8 2 5 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, 2 4 8 4 1 जा 4 प्लस 11, 10 5 15 by 18 इज इक्वल टू 11 4 15 by 18। यस, हमने देखा यहाँ पे कि अगर 3 रेशनल नंबर दिया है तो इसको किसी भी ऑर्डर में ग्रुपिंग करते हैं तो यह इसका रिजल्ट आपस में इक्वल आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली प्रॉपर्टी जो है वह एडिशन पे काम कर रही है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं क्या ये सब्ट्रैक्शन पे काम कर रहा है। अगर हम बोले a बाई बी माइनस सी बाई डी माइनस ई बाई एफ जो है वो क्या a बाई बी माइनस सी बाई डी माइनस ई बाई एफ पे काम कर रहा है। एग्जाम्पल पे चेक करते हैं। अगर इसको लिखा जाए 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/5, क्या ये 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/5 इक्वल है? चेक करते हैं। 2 4 का एलसीएम 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 माइनस 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 4 5 का एलसीएम 20, 4 5 जा 25 माइनस 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/20। 4 5 का एलसीएम हो जाएगा 20, 4 5 जा 25 माइनस ये हो जाएगा 5 4 जा 24 इज इक्वल टू 20, 2 10 जा 20 10 माइनस 1, 5 4 जा 1/20 इज इक्वल टू 9/20। क्या 1/20 9/20 की इक्वल है? बिल्कुल नहीं। तो ये प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन पे काम नहीं कर रहा है। क्लियर? ये सब्ट्रैक्शन पे काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वन देखते हैं। अब देखते हैं क्या ये मल्टीप्लीकेशन पे काम कर रहा है प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास a बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ दिया गया है तो क्या ये a बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ पे इक्वल जा रहा है? तो चेक करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2/3 इंटू 5/4 इंटू 1/6 दिया गया है तो क्या ये 2/3 इंटू 5/4 इंटू 1/6, हमने इसको ग्रुप किया, इसको ग्रुपिंग किया। ने ग्रुपिंग में देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट जो है इसके इक्वल आ रहा है। ये हो जाएगा 2 5 जा 10 बाई 12 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 5/24। यहां हमने देखा ये हो गया 72, 10 1 जा 10, ये हो गया 72, ये हो जाएगा 10। ठीक है, 10/72 10/72 दोनों में इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये मल्टीप्लीकेशन पे काम कर रहा है। क्लियर? यानी एडिशन जो है और मल्टीप्लीकेशन दोनों ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एप्लीकेबल कर रहा है। अब देखते हैं क्या ये डिवीजन पे वर्क कर रहा है। तो अगर हमारे पास a बाई बी डिविजिबल बाई सी बाई डी
ई बाई एफ, क्या ये ए बाई बी डिविजन बाई सी बाई डी है? चेक करते हैं। अगर आपके पास 5/11 डिविजन बाई 6/12, इसको करते हैं 6/9 डिविजन बाई 27/15 इज इक्वल टू 5/11 डिविजन बाई 6/9 डिविजन बाई 27/15। क्या इसके इक्वल जा रहा है? लेट्स सी। अगर हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं 5/11, डिवीजन का साइन तो वही रहेगा, यहाँ पे हम चेंज कर 6/9, ये चेंज मल्टीप्लाई हो जाएगा और 15/27 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 5/11 इंटू 9/6 डिविजन बाई 27/15। चेक करते हैं यहाँ पे 3 3 9, 3 5 15, 3 2 6, लिखा है 5/11 डिविजन बाई 10/27। यहां कर सकते हैं 3 3 9, 3 2 6, ये हो जाएगा 3 5 15/22 डिविजन बाई 27/15। अब यहां पे फिर चेंज होगा 5/11 डिविजन बाई 27/10, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 27/10 हो जाएगा। यहाँ पे 15/22 है और ये चेंज हो जाएगा 15/27 में। चेक करते हैं 5 2 10, क्लियर। अब हमने देखा यहाँ पे 3 5 15, 3 9 27, 3 3 9, 3 5 15, ये हो जाएगा 27/22 और ये हो जाएगा 25/22, 3 66। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या होगा? ये डिवीजन पे काम नहीं कर रहा है। तो हमने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वह एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे वर्क कर रहा है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे वर्क नहीं कर रहा है। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होता है। अगर यहां पे एक रेशनल नंबर a बाई बी है, इसके साथ c बाई डी प्लस e बाई एफ को हम करते हैं, तो क्या ये a बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस ए बाई बी इंटू ई बाई एफ इक्वल जा रहा है? इससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस 4, क्या 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 के इक्वल है? तो देखते हैं यहाँ पे 2 इंटू 3 4 7, 2 इंटू 3 6, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 6 8 14। यस, इट इज वर्किंग। तो कोई रास्ता मत लेके चेक करते हैं। अगर आपके पास 1/2 इंटू 2/3 प्लस 3/4 हो, तो क्या ये 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/2 इंटू 3/4 के इक्वल है? चेक करते हैं यहाँ पे 1/2 इंटू 3 4 का एलसीएम 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 12, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल 1/3 प्लस 3/2 4 जा 8। इसको लिखा जा सकता है 1/2 इंटू 8 9 17/12 इज इक्वल टू 3 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24, 3 8 जा 24 8 प्लस 8 3 जा 24, 3 3 जा 9। इसको लिख सकते हैं 17/12 जा 24 और यहां लिख सकते हैं 8 9 17/24। एग्जैक्टली दिस प्रॉपर्टी इज वर्किंग ऑन एडिशन। ये एडिशन पे काम कर रहा है। अब चेक करते हैं क्या ये सब्ट्रैक्शन पे काम करता है? a बाई बी इंटू सी बाई डी माइनस ई बाई
एफ क्या ए बाई बी इंटू सी बाई डी माइनस ए बाई बी इंटू ई बाई एफ वर्क कर रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर 5 इंटू 9 माइनस 6 है तो क्या 5 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 6 की इक्वल है? चेक करते हैं यहाँ पे 5 इंटू 9 माइनस 6 3, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, 15 हो जाएगा यहाँ पे, 45 माइनस 30 15 हो जाएगा। यस, इट इज वर्किंग ऑन सब्ट्रैक्शन। ये किस पे काम कर रहा है? सब्ट्रैक्शन पे काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे कोई भी रेशनल नंबर रख के एग्जांपल चेक कर सकते हैं, और ये प्रॉपर्टीज होगा सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे काम करेगा, ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पे काम नहीं करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक रेशनल नंबर दिया गया हो तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा माइनस ए बाई बी होगा। अगर आपके पास माइनस ए बाई बी एडिटिव इनवर्स दिया हुआ हो तो इसका अगर रेशनल नंबर दिया हो तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ए बाई बी होगा। ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि किसी भी रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो अगर उस रेशनल नंबर में उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करें तो रिजल्ट होना चाहिए 0। अगर a बाई बी में हमने ऐड कर दिया माइनस ए बाई बी को तो क्या आएगा? a बाई बी माइनस ए बाई बी 0। या फिर अगर यहाँ पे माइनस ए बाई बी है अब प्लस ए बाई बी हमने ऐड कर दिया तो माइनस ए बाई बी प्लस ए बाई बी जो होगा वो कट कर देगा 0। इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो अगर पॉजिटिव दिया रहेगा तो उसका नेगेटिव जो होगा वह उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, अगर नेगेटिव दिया रहेगा तो उसका पॉजिटिव जो होगा उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं? अगर आपके पास a बाई बी कोई रेशनल नंबर दिया रहा है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वह हो जाएगा b बाई ए। इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल निकल जाता है। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि अगर किसी रेशनल नंबर के साथ उसके रेसिप्रोकल को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आना चाहिए 1, और ये 1 आता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको सिर्फ यही करना है कि कोई रेशनल नंबर दिया रहा है तो उसका डायरेक्ट आप रेसिप्रोकल निकाल दीजिए, आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल जाएगा। एग्जांपल में चेक करते हैं, अगर 5 आपका दिया है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 बाई 5। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्लियर? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वह क्या होता है? जो रेशनल नंबर दिया रहेगा उसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक को देखते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। एक देखिए यहाँ पे नंबर लाइन आपको पता ही होगा, नंबर लाइन क्या होता है? ये 0, इधर पॉजिटिव 1 2 3 4, इधर नेगेटिव -1 -2 -3 एंड सो ऑन। क्लियर? अगर मैं बात करूं कि रिप्रेजेंट 1/2 ऑन द नंबर लाइन तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा 1/2 किन दो नंबर के बीच में आता है। तो 1/2 को निकालने के लिए हम क्या चेक कर सकते हैं कि 1 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो 0.25 जा 0.5। 0.5 किसके किसके बीच आएगा? 0.5 0 और 1 के बीच में आएगा। तो एक और आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपको मालूम होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। वैसे जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे मैंने लिखा 3/2, तो वैसे फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं वैसे फ्रैक्शन को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? और वैसे फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़े होते हैं तो वैसे फ्रैक्शन जो होते हैं वह कहे जाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको कहीं भी प्रॉपर फ्रैक्शन मिले तो प्रॉपर फ्रैक्शन मिलने का मतलब ये हुआ कि ये आपका 0 और 1 के बीच
वैल्यू देगा। प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज गिव्स द वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ एक कंडीशन आ जाता है, पहले इसको चेंज करना पड़ता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करते हैं आपको पता होगा, एक बार चेक करके बताते हैं हम। अगर 3 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, ये 1, रिमाइंडर आपका 1, क्वोशिएंट आपका 1, डिविडेंड आपका 3 है, डिवाइजर 2 है। तो क्या करते हैं इसको, हमने क्या किया, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर, जो जिसे डिवाइड करते हैं वो नीचे, और जो क्वोशिएंट आता है वो यहाँ पे आता है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 1, 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब यह आया 1 होल 1/2। 1 होल 1/2 का मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा, यानी वैल्यू 1 और ये क्या होगा 1 और 2 के बीच में आएगा, यानी 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा, तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा वैल्यू। तो हम चेक करते हैं, यहां पे देखते हैं कि 1/2 को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 1/2 को हमने डेसिमल में चेंज किया तो 0.5 आया, इसका मतलब वैल्यू 0 और 1 के बीच आएगा। हमने नंबर लाइन ली यहां पे, अगर यहां पे 0 है और यहां पे हमने ले लिया 1, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में आने का मतलब ये हुआ, 1/2 को मतलब हुआ ये कि 1 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, यानी पूरा ये जो है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो मान लीजिए एक पार्ट यहां से यहां तक हो गया, दूसरा पार्ट यहां से यहां तक हो गया, और ये जो देगा 1/2 देगा। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम दूसरे नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं -2/3 एक नंबर है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो मैंने बताया आपको कि 2/3 अगर है, अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वैल्यू 0 और 1 के बीच आएगा, लेकिन यहाँ पे निगेटिव लगा हुआ है तो वैल्यू 0 और -1 के बीच आएगा। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हमने 0 दिया और यहाँ पे -1 दिया और ये जा रहा है ऐसे, इसको क्या करेंगे, 0 और -1 के बीच में आया तो क्या करते हैं, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह आपको -1/3 देगा, -2/3 देगा, -3/3। -3/3 का मतलब हो जाएगा 1 -1। तो यह -2/3 को रिप्रेजेंट करना था, तो ये जो वैल्यू आएगा -2, यानी ये पॉइंट जो देगा 1 नंबर लाइन पे -2/3 को रिप्रेजेंट करेगा। Let's come to know the last topic of rational number. Rational numbers between two rational numbers. How to find rational number between given any two rational number? As we know that there are infinite rational numbers between any two rational number. Now we have to find out one rational number or many rational number between given any two rational number. First, if a by b and c by d are two rational numbers, then how many rational numbers exist in between? So we can write a by b and c by d. There is an infinite rational numbers exist in between the given two rational numbers. अगर हमारे पास दिया हो दो रेशनल नंबर, उनके बीच एक रेशनल नंबर फाइंड करना, तो क्या प्रोसेस लगा सकते हैं। सपोज x एंड y दो रेशनल नंबर है, इनके बीच एक रेशनल नंबर निकालने के लिए एक प्रोसेस होता है, इसको हम क्या करते हैं 1/2 into x plus y करते हैं। ये एक रेशनल नंबर देता है। एग्जांपल पे चेक करते हैं, अगर 2 एंड 1/3 दो रेशनल नंबर दिए गए हों तो इनके बीच एक रेशनल नंबर कैसे निकलेगा। तो क्या करेंगे, इसको 1/2 into 1/2 plus 1/3 कर देंगे। 1/2 वही रहा, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। इसको लिखा जा सकता है 1/2 into 5/6 यानी 5/12। तो 1/2 और 1/3 के बीच एक रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है जो 5/12 है, अगर हमें एक निकालना हो तब। लेकिन अगर बहुत सारे नंबर निकालने हो तो कैसे निकालेंगे। अगर क्वेश्चन यही होता, अगर पूछता कि 1/2 और 1/3 के बीच 3 रेशनल नंबर निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स को इक्वेट करते हैं। तो जैसे ही डिनोमिनेटर्स को इक्वेट करेंगे तो 1/2 और 1/3 क्या करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर 6 कैसे होगा,
2 को 6 बनाने के लिए अगर 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 मिलेगा और 3 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो 6 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, 3/6। सेम प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई होगा, 3 से हमने 6 को डिवाइड किया 2 मिला, 2 हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 2/6 हो गया। देखिए 3/6 और 2/6 मिल गया। अब हमें पता करना है इनके बीच 3 रेशनल नंबर। तो एक सिंपल सा ट्रिक है कि अगर जितने रेशनल नंबर पता करने हो उससे एक बढ़ाकर इंक्रीज कर देते हैं और उसको उस वैल्यू को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। यानी हमें 3 रेशनल नंबर निकालना है तो एक इंक्रीज करेंगे 3 में तो ये हो जाएगा 4, यानी 3/6 × 4, यहाँ भी 4 हमने किया 12/24 और यहाँ भी हमने सेम वही किया 2 × 4/6 × 4, यहाँ हमें मिला 8/24। अब देखिए यहाँ पे 12/24 और 8/24 दो रेशनल नंबर हमारे पास हैं, इनके बीच 3 रेशनल नंबर कैसे आएंगे? तो देखिए यहाँ पे अगर 12/24 है और 8/24 है, इनके बीच रेशनल नंबर आएगा 11/24, 10/24 एंड 9/24। So these are 3 rational number between given 2 rational number. By this process we can find 1, 2, 3 and many rational numbers between given any 2 rational number. This was your last topic. We will meet very soon with the next chapter.